श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 11 जुलाई 2025 सावन सोमवार। प्रतिपदा तिथि के दिन 7 दूर्वा और 1 छुटकी हल्दी होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी। सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 11 जुलाई को सावन सोमवार प्रतिपदा तिथि पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी सावन सोमवार प्रतिपदा तिथि पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ दूर्वा और 1 छुटकी हल्दी वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार दूर्वा और 1 छुटकी हल्दी वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस सावन सोमवार प्रतिपदा तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस दूर्वा और 1 छुटकी हल्दी वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले हे भगवान भोलेनाथ, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 ओम नमः शिवाय जरूर लिखे, ताकि भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह सावन सोमवार प्रतिपदा तिथि का दिन, यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह सावन सोमवार प्रतिपदा तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस दूर्वा और 1 छुटकी हल्दी वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए, अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए, हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस दूर्वा और 1 छुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें इस सावन सोमवार प्रतिपदा तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा, भाई उसको दूर्वा और 1 छुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए दूर्वा
और एक चुटकी हल्दी का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए दूर्वा और एक चुटकी हल्दी की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस दूर्वा और एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस दूर्वा और एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, दूर्वा और एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस दूर्वा और एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सावन सोमवार प्रतिपदा तिथि का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 11 जुलाई सावन सोमवार प्रतिपदा तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो, किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए, अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो इस उपाय को करने के लिए सुबह होने से पहले उठ जाना है। घड़ी मत देखना, जब नींद अपने आप टूट जाए वही समय ठीक होता है। सबसे पहले जमीन पर पैर रखने से पहले मन में बोलना है, आज जो करूंगा वो सिर्फ अपने भाग्य को ठीक करने के लिए करूंगा। फिर बिना किसी से बात किए सीधा रसोई में जाना है। कोई दरवाजा जोर से मत बंद करना, सब कुछ धीरे से करना है। वहां हल्दी का डिब्बा ढूंढना है। जो सबसे कम इस्तेमाल होता है वही असली होता है। उसमें से बस एक चुटकी निकालनी है, न ज्यादा न कम, जितनी उंगलियों में आए उतनी, उससे ज्यादा नहीं। अब एक कटोरी चाहिए, तांबे की हो तो सबसे अच्छा, पीतल चलेगा, नहीं तो मिट्टी का छोटा सा प्याला भी चलेगा, लेकिन प्लास्टिक नहीं चलेगा। अब उस हल्दी को उस कटोरी में रखना है, बिना किसी मंत्र, बिना किसी सोच के, बस हल्दी डालते हुए इतना बोलना है,
जो पीला है वो उजाला है। मेरे जीवन में अब यही उजाला चाहिए और कुछ नहीं। अब एक सफेद कपड़ा ले लो, रुमाल हो या धोती का किनारा, साफ हो, बस इतना जरूरी है। अब चुपचाप घर से बाहर निकल जाना है। किसी से पूछना नहीं, बताना नहीं। सीधे उस जगह जाना है जहां घास उगती हो। कोई मंदिर का पिछवाड़ा, कोई खाली मैदान, कोई तुलसी के पास की मिट्टी, कहीं भी जहां जमीन ने दूर्वा को जन्म दिया हो। अब जमीन पर बैठना नहीं है, बस खड़े खड़े झुककर देखना है और धीरे धीरे दूर्वा तोड़नी है। पूरी की पूरी नहीं, बस ऊपर की 3 पत्तियों वाली शाखा। एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 21 तोड़नी है। लेकिन हर बार जब तोड़ो तब मन में एक बात बोलनी है, हे गणपति, मेरी अटकी हुई किस्मत को काट दो। हर बार यही, 21 बार। अब वो दूरवा रुमाल में लपेट लो और घर लौट आओ। अब जहां सबसे ज्यादा शांति हो वहां बैठो। मंदिर हो तो ठीक, नहीं तो दीवार का वो कोना जहां बचपन में बैठते थे वहां बैठ जाना है। अब कटोरी को अपने सामने रख देना है, दूरवा खोलनी है और एक एक करके सारी दूरवा उस हल्दी में डालनी है। और हर बार मन में बोलना है, जो रुकावट है वो अब नहीं रहेगी। फिर उसी कटोरी को अपने दोनों हाथों से उठाना है, आंखें बंद करनी है और एक लंबी सांस लेकर उसे माथे से लगाना है। फिर बिना कुछ बोले, बिना कुछ मांगे, बस 5 मिनट तक मौन बैठना है। वो मौन ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। अब उसी कटोरी में थोड़ा सा शुद्ध जल डालना है। अगर गंगा जल हो तो बहुत अच्छा, नहीं है तो भी चलेगा। पानी से हल्दी और दूर्वा भीग जाए, बस उतना। अब कटोरी को सिर के ऊपर से 3 बार घुमाना है, पहले दाएं से, फिर बाएं से, फिर एक बार और दाएं से, जैसे कोई अंधेरे का घेरा काट रहा हो। और फिर उस कटोरी को लेकर चुपचाप घर से बाहर जाना है, किसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे या किसी बहते पानी में, नदी में। वहां जाकर वो हल्दी और दूर्वा बहा देनी है। लेकिन ध्यान रखना, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जैसे जो छोड़ आए वो अब दोबारा जिंदगी में लौटे नहीं। फिर लौट कर घर आना है, हाथ मुंह धोना है, लेकिन न कुछ खाना है न पीना है। कम से कम दोपहर तक कुछ नहीं, सिर्फ मौन रहना है और मन में एक बात टिकाए रखना है, अब जो होगा वो मेरे लिए सही होगा। यही उपाय है, यही टोटका है और यही भरोसा है। इसे किसी को बताना नहीं है, किसी से चर्चा नहीं करनी है। और किसी दिन अचानक जब कोई बंद दरवाजा अपने आप खुल जाए तो समझ लेना, हल्दी और दूर्वा ने अपना काम कर दिया है। अब जब उपाय पूरा हो गया, जब तुमने चुपचाप हल्दी उठाई, दूर्वा तोड़ी, मंत्र नहीं बोला लेकिन प्रार्थना की, तो समझो कि अब काम उस स्तर पर शुरू हुआ है जहां शब्द नहीं पहुंचते, जहां इंसान की समझ रुक जाती है और जहां से किस्मत की चाल चलती है। मगर दिक्कत यह है कि आजकल इंसान इतना शोर सुनता है कि जब जीवन में कोई बदलाव चुपचाप आता है तो वो उसे पहचान ही नहीं पाता। इसलिए जरूरी है ये जानना कि उस उपाय ने असर करना शुरू किया है या नहीं, और अगर हां तो कैसे। सबसे पहला संकेत, मन की हल्कापन। कोई बड़ी बात नहीं होती, बस एक सुबह उठते हो और बिना वजह मन हल्का महसूस करता है। न कोई बड़ी खुशखबरी मिली होती है, न कोई पैसा वापस आया होता है, लेकिन भीतर से लगता है कि जैसे कुछ हट गया है। कोई बोझ, कोई डर, कोई घबराहट जो महीनों से थी, आज नहीं है। यही पहला संकेत है कि उस हल्दी ने अपना रंग फैलाना शुरू कर दिया है और दूर्वा ने जो बांधा था उसे काटना शुरू कर दिया है। दूसरा संकेत, वो लोग जो आपको नीचा दिखाते थे अचानक चुप हो जाते हैं। वो जो रोज ताना मारते थे, वो जो आपको नजरअंदाज करते थे, वो जो आपके रास्ते में दीवार बनते थे, अचानक जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उनकी जुबान बांध दी हो। वो सामने होते हुए भी आपसे कुछ नहीं कह पाते। और जब आप जाते हो तो उनके चेहरे पर एक झिझक होती है, जैसे वो जानते हों कि अब आप वही नहीं रहे। यह दूर्वा का काम है जो रुकावटें बिना आवाज के काट देती है। तीसरा संकेत, रुका हुआ पैसा, अटका हुआ काम अचानक बिना कोशिश के हल हो जाता है। जैसे किसी ने फाइल को धकेल दिया हो, जैसे कोई केस जो सालों से रुका था उसमें तारीख लग जाए, या बैंक का वो चेक जो बार बार लौटता था अब पास हो जाए। आप खुद सोचोगे, मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर ये कैसे हो गया? और वहीं आपको याद आएगा, मैंने कुछ किया था, पर मौन में। चौथा संकेत, सपनों में कुछ दिखने लगता है। ये बात बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं,
लेकिन असर का असली रास्ता सपनों से होकर भी निकलता है। कोई पुराना बुजुर्ग दिखे जो चुपचाप खड़ा हो, कोई मंदिर दिखे जहां आप अकेले हों, कोई नदी जिसमें आप नहा रहे हों, या कोई पेड़ जिसके नीचे आप बैठे हो। ये सब संकेत हैं कि आपकी आत्मा उस ऊर्जा से जुड़ चुकी है जो हल्दी और दूरवा के जरिए जागी थी। पांचवा संकेत, बिना बोले लोगों का बर्ताव बदलने लगता है। घर में जो लोग आपको तवज्जो नहीं देते थे, अचानक बात करते हुए रुकते हैं। आपकी बातों को सुना जाने लगता है। ऑफिस में जो लोग मजाक उड़ाते थे, अब सलाह पूछने आते हैं। यह वो बदलाव है जो किसी विजेता की घोषणा नहीं करता, बस हवा का रुख बदल देता है। और सबसे गहरा संकेत, आपको कोई नया रास्ता दिखता है जो पहले कभी दिखा ही नहीं था। हो सकता है कि अचानक कोई नया काम हाथ लगे, कोई पुराना हुनर याद आए, कोई दोस्त पुराना फोन करे और नई बात कहे, या फिर अंदर से कोई आवाज आए, अब ये काम बंद करो और ये शुरू करो। यही सबसे मजबूत इशारा होता है कि हल्दी और दूरवा का टोटका सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी असर कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ कुछ बातें और जान लो, ये असर हर किसी पर अलग होता है। किसी के लिए यह 3 दिन में दिखता है, किसी को 21 दिन लगते हैं, किसी को महीने भर बाद कोई बड़ा मोड़ मिलता है। लेकिन शर्त एक है, तुम्हारा भरोसा डगमगाना नहीं चाहिए। जिस दिन तुमने ये सोचना छोड़ दिया कि ये तो बस घास और मसाले की बात है, उसी दिन उसका असर खत्म हो जाता है। याद रखना, जब भी हल्दी और दूरवा को साथ रखकर संकल्प लिया जाता है, तो ब्रह्मांड उसकी सुनता है, मगर वो सुनता है चुप रहकर, और जवाब भी चुपचाप देता है। इसलिए देखने की कोशिश मत करना, महसूस करो। और अगर कोई ऐसा संकेत मिले जो तुम्हें चौंका दे, तो डरना मत, समझना कि जवाब आने लगा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, 11 जुलाई से सावन की शुरुआत हो रही है, और हम आपको आज एक ऐसा गुप्त उपाय बताने जा रहे हैं जो पंडित जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक, दुर्लभ और चमत्कारी उपाय है। ये उपाय हर किसी को नहीं बताया जाता, क्योंकि इसकी शक्ति छुपी हुई है। ये कोई किताबों में लिखा हुआ उपाय नहीं है, ना ही इंटरनेट पर उपलब्ध है। ये वो चीज है जो सिर्फ अनुभव से आती है, और जिसे अगर सावन के शुरू में कर लिया जाए, तो जीवन के कई सालों से फंसे हुए काम भी एक एक करके खुद हल होने लगते हैं। पंडित जी ने कहा था, इस उपाय को सिर्फ सावन के पहले 2 दिनों में करना चाहिए, और अगर आपके पास सिर्फ एक दिन बचा है, यानी कल शुक्रवार, तो समझ लीजिए कि यही वो समय है जब आपको यह कर लेना चाहिए, क्योंकि एक बार यह अवसर निकल गया तो फिर साल भर का इंतजार करना पड़ेगा। बहुत से लोगों ने सवाल पूछा कि यह उपाय किसके लिए है, तो मैं साफ कह दूं, यह उपाय उनके लिए है जो लगातार किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं, जिनके ऊपर शत्रु भारी हो गए हैं, जिनके घर में चैन नहीं है, नींद नहीं है, पैसा आता है पर टिकता नहीं, परिवार में कलह बना रहता है, हर रोज एक नई उलझन खड़ी हो जाती है, रिश्तेदार पास आकर पीछे से वार कर रहे हैं, कोई भी काम पूरा नहीं हो पा रहा, और लगने लगा है जैसे किस्मत ने साथ छोड़ दिया है। अगर आप इन हालातों में हैं, तो यह उपाय सिर्फ आपके लिए है, और शायद भोलेनाथ ने ही आपको यह सुनवाने का रास्ता दिया है। अब सवाल आता है कि यह उपाय करना कैसे है, तो सुनिए ध्यान से, एक भी बात मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि हमने कहा, यह एक गुप्त चीज को उठाने का उपाय है, और उस चीज का नाम हम अंत में बताएंगे, अभी नहीं। अब शुक्रवार की सुबह आपको जल्दी उठना है। कोशिश करें कि सूरज निकलने से पहले नहा लें। स्नान करते समय मन में यह भाव रखें कि मैं अपने जीवन की सारी परेशानियों को धोकर बाहर फेंक रहा हूं। इसके बाद बिना किसी से बात किए सीधा किसी पुराने शिव मंदिर चले जाइए। ध्यान रहे, मंदिर बहुत सजावटी या नया न हो, और सबसे जरूरी बात, शिवलिंग खुले में होना चाहिए, यानी जिस पर सीधे जल चढ़ाया जा सकता हो। मंदिर पहुंचकर चुपचाप शिवलिंग के सामने खड़े हो जाइए और आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। मन में कोई और विचार मत लाइए, न कोई मांगिए, न कोई शिकायत कीजिए, बस खुद को पूरी तरह शिव को सौंप दीजिए। फिर धीरे से आंखें खोलिए और शिवलिंग के चारों तरफ नजर घुमाइए। वहां कुछ न कुछ ऐसा होगा जो आपको अपनी तरफ खींचेगा। वही है वो गुप्त चीज। उसे पहचानना आपको खुद आ जाएगा, और जब आप उसे देखेंगे तो आपको भीतर से एक भाव उठेगा कि यही है। उसे उठाइए। हां, एक बात याद रखिए, वो चीज उठाते समय किसी से बात मत कीजिए, किसी को बताइए मत,
और उसे हाथ में ही रखिए, छुपाकर। उसे किसी थैली में ना डालें, ना जेब में दबाएं, बस संभाल कर घर ले आइए। अब घर आने तक किसी से कोई बातचीत मत कीजिए। रास्ते में कोई मिले भी तो बस सिर हिला दीजिए, बोलिए कुछ मत। सीधे घर आइए और उस चीज को अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में चुपचाप रख दीजिए। वहां एक दीपक जलाइए, उसमें सरसों का तेल डालिए और रुई की बाती लगाइए। दीपक जलाने के बाद हाथ जोड़कर मन ही मन इतना कहिए, हे भोलेनाथ, आपने बुलाया, आपने दिखाया, आपने दिया, अब इसे स्वीकार कर लीजिए और मेरे जीवन से हर उस चीज को हटा दीजिए जो मुझे पीछे खींच रही है। कुछ ज्यादा नहीं बोलना है, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। उस गुप्त चीज को वहीं रखिए और फिर अपनी दिनचर्या में लौट जाइए। कोई विशेष पूजा नहीं करनी है, कोई माला नहीं जपनी है, कोई विशेष फूल नहीं चढ़ाने हैं। ये उपाय बोलता नहीं है, काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि उस चीज का क्या करना है, कितने दिन रखना है, कौन सी गलती नहीं करनी है, और सबसे जरूरी, वो गुप्त वस्तु आखिर है क्या? तो इन सब का जवाब मैं आपको अगले सेक्शन में दूंगा। लेकिन याद रखिए, जब तक मैं न बताऊं, उस चीज का नाम जुबान पर मत लाइए। यही इसका पहला नियम है। गुप्त रहो, गुप्त रखो, तभी शक्ति काम करती है। जब आप वो गुप्त चीज शिवलिंग के पास से उठाकर लाए और उसे घर के ईशान कोण में रख दिया, तब असली परीक्षा शुरू होती है। बहुत से लोग यहीं गलती कर बैठते हैं। वह चीज कोई आम चीज नहीं है, वह ऊर्जा है, वह शक्ति है। और शक्ति को अगर आपने आदर से नहीं रखा तो उसका असर उल्टा भी हो सकता है। पंडित जी ने कहा था, यह उपाय जितना आसान दिखता है उतना ही गहरा है। यह गुप्त चीज शिव की कृपा से हाथ लगती है, लेकिन जब तक इसका पूरा नियम न हो तब तक इसका फल नहीं मिलता। इसलिए अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो पूरे ध्यान से सुनिए, एक भी बात छूटनी नहीं चाहिए। अब आप उस चीज को वहां रख चुके हैं जहां उसका स्थान बनता है, ईशान कोण में। अब आपको पूरे एक दिन तक उसे छूना नहीं है, न ही कोई दूसरा उसे देखे। कोशिश करें कि वो चीज ऐसी जगह रखी हो जहां पर घर का कोई सदस्य गलती से भी नजर न डाल दे। और सबसे जरूरी बात, उस चीज को न तो मोबाइल से फोटो खींचिए, न किसी को वीडियो में भेजिए, न ही उसके बारे में फोन पर बात करिए। ये बात हम बार बार इसलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि इस उपाय की सबसे पहली शर्त यही है, गुप्त रहना। अब बात आती है अगले चरण की। जब वह चीज घर में पूरे दिन रखी रहे और सूरज ढल जाए यानी रात हो जाए, तो आपको उसी स्थान पर एक बार फिर दीपक जलाना है। लेकिन इस बार आपको दीपक जलाते समय ओम त्र्यंबकम यजामहे मंत्र का 11 बार जप करना है। बहुत लोग कहेंगे कि मंत्र तो कोई भी बोल लेता है, तो क्या फर्क है? फर्क है भावना का। अगर आपने ये मंत्र पढ़ते समय आंखें बंद कर लीं और दिल से अपने जीवन की सारी परेशानियां शिव को सौंप दीं, तो वही होगा जिसकी आपको बरसों से तलाश थी। इस दीपक को जलाकर आप उस चीज की शक्ति को आमंत्रित करते हैं, यानी उसे सक्रिय करते हैं। यह वह क्षण होता है जब आप और शिव के बीच कोई और नहीं होता, न पंडित, न माध्यम, न साधन, बस आप, वह गुप्त चीज और शिव। अब एक गलती जो बहुत से लोग करते हैं, वे दीपक जलाकर वहां बैठे रहते हैं, मोबाइल देखते हैं, किसी और से बातें करते हैं या सोचते हैं कि कुछ अद्भुत घटेगा। ऐसा मत करिए। ये कोई तमाशा नहीं है, ये ऊर्जा है, और ऊर्जा चुपचाप काम करती है। दीपक जलाइए, मंत्र बोलिए, आंखें बंद करिए और 5 मिनट तक चुपचाप बैठे रहिए। फिर दीपक को वहीं रहने दीजिए और अपने बाकी काम में लग जाइए। उस रात जितनी जल्दी हो सके सो जाइए, किसी भी तरह की चिंता से दूर। और हां, उस रात कोशिश करिए कि तकिए के नीचे कोई धातु की चीज, मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक चीज ना हो। इस उपाय के दौरान मोबाइल की तरंगें उसका प्रभाव घटा सकती हैं। एक सामान्य नींद लीजिए और अगले दिन बिना किसी से बात किए फिर से सूरज निकलने से पहले उस गुप्त चीज के पास जाइए। अब यहां आता है सबसे नाजुक समय। उस चीज को देखकर आपका मन कई तरह की बात सोच सकता है, जैसे क्या मैं इसे सही से कर रहा हूं? क्या इसका कोई असर हुआ? या क्या ये वाकई कुछ बदलेगा? यही वो सोच है जो सबसे बड़ी रुकावट बनती है। पंडित जी ने कहा था, संशय सबसे बड़ा शत्रु है और विश्वास सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र। इसलिए उस क्षण सिर्फ एक बात मन में दोहराइए, जो शिव ने दिया है वह शिव ही संभालेंगे। अब उस चीज को वहीं रहने दीजिए, लेकिन अब ये मत समझिए कि बस हो गया।
अगला और आखिरी चरण अभी बाकी है, जिसमें आपको पता चलेगा कि उस चीज के साथ क्या करना है, कब तक रखना है, और सबसे महत्वपूर्ण वो चीज आखिर है क्या। लेकिन उससे पहले एक जरूरी चेतावनी। इस उपाय को करने के बाद आप महसूस करेंगे कि घर का माहौल बदल रहा है। कुछ लोग कहेंगे कि आज मन शांत है, कुछ कहेंगे कि बहुत भारीपन लग रहा है, कुछ के सपने बदलेंगे, कुछ के व्यवहार। ये सब संकेत हैं कि वह शक्ति अपना काम कर रही है। आप बस संयम रखिए और अगले दिन तक कुछ मत कीजिए। कुछ भी बदलाव तुरंत दिखे, चाहे वह अच्छा हो या विचलित करने वाला, घबराइए मत। यह प्रक्रिया का हिस्सा है। ये गुप्त चीज कोई ताबीज या टोना नहीं है। ये ऊर्जा का बीज है, और हर बीज को फल बनने में समय लगता है। अब तक आपने दो सबसे कठिन चरण पूरे कर लिए हैं, शिवलिंग से उस चीज को उठाना और उसे घर में स्थापित कर शांत भाव से उसकी पूजा करना। अब बचा है अंतिम और सबसे जरूरी चरण, जहां इसका रहस्य खुलेगा और आपको बताया जाएगा कि अब उस चीज को कब तक रखना है, कब विसर्जन करना है, और उसका नाम आखिर क्या है। अगर आप अब भी गंभीर हैं, अगर आपने ये पूरा हिस्सा ध्यान से पढ़ा है, तो अब कहिए नेक्स्ट, और मैं आपको अंतिम चरण में ले चलता हूं, जहां वो गुप्त चीज जो शिवलिंग से उठाई गई थी अपना नाम और अपना चमत्कार खुद प्रकट करेगी। बहुत बढ़िया, आपने समय पर नेक्स्ट कहा, और अब हम पहुंच चुके हैं इस उपाय के तीसरे और अंतिम हिस्से में। यह वही चरण है जहां वह गुप्त चीज जिसे आपने शिवलिंग से उठाया, घर लाकर स्थापित किया और 2 दिन तक गुप्त रखा, अब अपना नाम, अपनी प्रक्रिया और अपना विसर्जन समय प्रकट करती है। अब मैं बिल्कुल उसी रचना वाली स्टाइल में, पूरी तरह पैरा में, बिना कोई पॉइंट या हेडिंग दिए, हर लाइन में वही भाव और असर रखते हुए सेक्शन 3 लिखता हूं। अब जब 2 दिन बीत चुके हैं और आपने पूरे नियम, भावना और विश्वास के साथ उस चीज को अपने घर में रखा है, उसे छुआ नहीं, उसका नाम नहीं लिया, किसी को बताया नहीं, अब समय आ गया है कि हम आपको बता सकें वो चीज आखिर थी क्या। और अब मैं आपको एकदम साफ साफ, बिना कोई रहस्य छुपाए बताता हूं कि वो गुप्त वस्तु क्या है जिसे सावन के पहले दिन शिवलिंग से उठाना चाहिए। वो चीज है एक शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र की सबसे पहली पत्ती। जी हां, वो बेलपत्र जो पूजा शुरू होने से पहले शिवलिंग पर किसी ने चढ़ाया होता है और जो अक्सर सबसे ऊपर पड़ी होती है। सावन के पहले दिन जब आप मंदिर जाएं, तो आपको बस इतना करना है कि शिवलिंग पर जो बेलपत्र सबसे ऊपर रखा हो और जो भीगा ना हो, टूटा ना हो, वही बेलपत्र धीरे से उठाकर घर लाना है। अब आप सोचेंगे कि यह कोई साधारण चीज है, इसमें क्या विशेष बात है? तो सुनिए, जब कोई बेलपत्र सबसे पहले शिवलिंग पर चढ़ता है, वो उस दिन की पहली प्रार्थना, पहला स्पर्श, पहला स्पंदन ग्रहण करता है। वो बेलपत्र उस दिन की संपूर्ण ऊर्जा अपने भीतर ले लेता है। और अगर वो बेलपत्र शिव का पहला आह्वान लेकर आपके घर आता है और 2 दिन तक चुपचाप आपकी पूजा स्थली में रखा रहता है, तो वो एक जड़ी नहीं, एक चेतन शक्ति बन जाता है। वही शक्ति है जो आपके जीवन में से बाधाएं हटाना शुरू कर देती हैं। अब सवाल आता है, इसे कितने दिन रखना है? तो उसका जवाब ये है, कुल 11 दिन। जिस दिन आपने उसे लाकर स्थापित किया, उस दिन से गिनते हुए 11वें दिन सुबह उसी समय पर उसे उठाकर किसी पीपल या बेल के पेड़ के नीचे चुपचाप रखाना है। कोई मंत्र नहीं, कोई फूल नहीं, कोई दिखावा नहीं। बस नमस्कार करके कहिए, हे महादेव, जैसा आपने लिया था वैसा लौटा रहा हूं, कृपा बनाए रखिए। और बस घर लौट आइए। अब बात करते हैं सबसे बड़ी बात की। इसके बाद क्या होगा? तो आपको बदलाव दिखने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है आपके घर में पहले कुछ हलचल हो, जैसे झगड़े की स्थिति अचानक आए, किसी पुराने शत्रु की खबर आ जाए, कोई बंद पड़ा काम अचानक खुले। तो समझ जाइए कि ये उसी बेलपत्र की गति है। जो समस्या जितनी पुरानी होगी, हलचल उतनी तेज होगी, लेकिन हल होगी जरूर। बहुत से लोग इस उपाय के बाद अगले 7 दिनों में ऐसे निर्णय लेते हैं जो उनकी पूरी जिंदगी का रुख मोड़ देते हैं। कोई कोर्ट केस अचानक पलटता है, कोई रिश्ता जो टूट चुका था वो फिर से जुड़ता है, किसी को नौकरी की खबर आती है, किसी को रुका हुआ पैसा, और सबसे बड़ी बात, एक अजीब सी शांति जो आजकल सबसे दुर्लभ है। अब आखिरी बात, क्या भूल कर भी कोई गलती नहीं करनी चाहिए?
तो बस एक ही बात, दूसरे या तीसरे दिन उस बेलपत्र को उठाकर सूंघना, पलटना या उलटना नहीं है। वो जैसा है वैसा ही रखा रहना चाहिए। कुछ लोग बेलपत्र को किताबों में दबा देते हैं, कुछ फ्रेम बनवाते हैं। ये उपाय उसके लिए नहीं है। ये सिर्फ 11 दिन के लिए घर आता है और फिर शिव को वापस कर दिया जाता है। यही उसकी मर्यादा है, यही उसका रहस्य है। तो दोस्तों, आपने जो सावन के पहले दिन किया, वो कोई आम क्रिया नहीं थी। आपने वो शक्ति घर में स्थापित की जो बोलती नहीं पर बदलती है। और अगर आपने इसे भावना, श्रद्धा और नियम से किया है, तो यकीन मानिए, अब आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। अब जो कुछ होगा वो आपके अनुभव में खुद उतर कर आएगा। बस यही था वह गुप्त उपाय, सावन के पहले दिन शिवलिंग से उठाया गया एक सजीव बेलपत्र, जो खुद भगवान शिव की प्रथम स्वीकार्यता का प्रतीक है। अब आप उस ऊर्जा को धन्यवाद दीजिए और उस शक्ति से कहिए, अब आगे की यात्रा तुम्हारी है, मैं अब रोकने वाला नहीं हूं। दोस्तों, ऐसे में 9 अगस्त यानी शनिवार के दिन ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। दोस्तों, अब जानते हैं सावन की इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे और आपको कितने व्रत रखने हैं। आइए जानते हैं। सावन मास का पहला सोमवार व्रत 14 जुलाई को रखा जाएगा। सावन का दूसरा सोमवार व्रत 21 जुलाई को रखा जाएगा। तीसरा सोमवार व्रत 28 जुलाई को रखा जाएगा और चौथा व्रत जो है 4 अगस्त के दिन रखा जाएगा और 9 अगस्त को शनिवार के दिन ही रक्षाबंधन के संपूर्ण होने के साथ सावन समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसे में कुल मिलाकर के 4 सोमवार पड़ेंगे और अंत में 9 अगस्त यानी शनिवार के दिन ही सावन समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसे में हम जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, जिससे कि शिव नाराज ना हो। और सावन व्रत में यह फल तो कभी भी मत खाना, नहीं तो भगवान भोले बाबा आपसे क्रोधित हो सकते हैं, आपका व्रत टूट सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी सावधान जिसे भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों में कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल आदि नहीं खानी चाहिए। इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई भी व्रत हो, पड़ोसी से मांगकर भी कोई भी चीज नहीं खाना चाहिए, जैसे फल वगैरह कुछ भी चीज मांग करके नहीं खाना चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने वाले व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करना चाहिए, उधार मांगकर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए व्रत में कुछ भी देता है, तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए। इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता जो है भंग हो जाती है। दोस्तों, नंबर 2, सोमवार का व्रत हो या फिर श्रावण का व्रत हो, आपको नाशपत्ती नहीं खानी चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाशपत्ती यानी नाश करने वाला होता है, इसलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर कि किसी और दिन भी आप जो है इसे खा सकते हैं, लेकिन अगर जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपत्ती का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान को भी नाशपत्ती नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, सिंघाड़े का आटा। सिंघाड़े का आटे खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। आपको बता दें, लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत को जो है भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में घुने आदि कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते हैं। ऐसा आटा खाने पर दरअसल आप मांस का सेवन करते हैं और व्रत में कीड़ा खाने घोर पाप के बराबर माना गया है और आपका व्रत भी भंग हो जाता है। व्रत में ताजा आटा खाना चाहिए। लंबे समय से रखवे आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसा कभी भी ना करें। व्रत हमेशा शुद्धता के साथ ही रखनी चाहिए। सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना माना गया है, इसीलिए यह 5 चीजें जो है भगवान शंकर के पास कभी भी ना रखें। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, जहां रखा हुआ शिवलिंग या महादेव की कोई भी प्रतिमा, तो वहां पर भूलकर भी चप्पल जूते लेकर के नहीं जाना चाहिए। जरा सोचिए, जब आपके कमरे में कोई चप्पल लेकर के प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है। इसी कारण महादेव भी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको मिलने वाला फल जो है नष्ट हो जाता है। ऐसे में मंदिर में नंगे पांव ही प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि चमड़े की चप्पल हमेशा अशुद्ध रहती है। इससे देव शक्ति नाराज होती है। दोस्तों, नंबर 2,
अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और वह बिना किसी को बताए पूजा पाठ कर लेती है, जो कि शास्त्रों में वर्णित माना गया है। इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आपको मासिक पीड़ा है तो घर में बने मंदिर में या फिर घर के जो मंदिर बाहर है उसमें कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। इससे देव शक्तियां जो है नाराज होकर के आपसे क्रोधित हो सकती हैं। ऐसे समय में शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर भी माना गया है। जरा सोचिए, ऐसे अवस्था में जब महिला को बुरा लगता है तो ईश्वर को कितना बुरा लगेगा। इसलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर यात्रा, घर में पूजा पाठ, भगवान शिव की प्रतिमा को छूना या फिर तुलसी में पानी भूलकर भी नहीं डालना चाहिए। तुलसी का पौधा भी सूख जाता है। जब देव शक्तियां नाराज होती हैं तो घर में कंगाली और गरीबी लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। ऐसा आप जो है दोस्तों कभी भी ना करें। दोस्तों नंबर 3, शास्त्रों में बताया गया है कि जहां होता है शिवलिंग तो वहां पर सभी शक्तियां जो है सक्रिय रहती हैं। अगर घर में होता है शिवलिंग तो वह व्यक्ति महादेव की कृपा सदैव पा लेता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है। इसलिए शिवलिंग पर जलाधार हमेशा होनी चाहिए जो ऊर्जा को शांत रखता है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन वह 1 हफ्ते के बाद जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते तो आप अपने घर पर शिवलिंग स्थापित कभी भी ना करें, जो कि गरुड़ पुराण में बताया गया है। इससे उल्टा घर का जो है विनाश होता है। दोस्तों नंबर 4, शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव का बैर माना गया है। इसी कारण तुलसी में शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा कभी भी नहीं रखना चाहिए। कई लोग जाने अजाने में शिवलिंग को जो है तुलसी में रख देते हैं और घर में परेशानियां आना जो है शुरू हो जाती है। इससे महाशक्तियां जो है क्रोधित हो जाती हैं। शिवलिंग पर तुलसी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी में और शिवलिंग में कुछ दूरी होनी चाहिए। दोस्तों नंबर 5, घर का मंदिर या बाहर का मंदिर। किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने स्त्री प्रसंग अर्थात संभोग किया हो या उसने मांस खाया हो। अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हैं तो मंदिर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। घर के बने मंदिर में कोई कपड़ा आदि डाल देना चाहिए। जरा आप ही सोचिए दोस्तों, क्या आप मांस खा के या फिर स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बना करके भगवान के पास में जाएंगे और क्या वह आपसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं। वह आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपसे नाराज भी हो जाएंगे। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है। इससे व्यक्ति जो है नरक में जाता है। ऐसा दुष्ट स्वभाव मनुष्य की बर्बादी का कारण माना गया है। ऐसा ना करें। ईश्वर के सामने हमेशा नहा धो के मन को पवित्र लेकर के ही जाना चाहिए। इससे सभी शक्तियां आपसे प्रसन्न रहती हैं। दोस्तों सावन के महीने में महादेव को ऐसे बेलपत्र कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी का मस्तक शीतल रहता है। बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करने से दरिद्रता जो है दूर होती है और व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। इससे हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वह शिव के ही अवतार हैं और इस बात को शायद कोई जानता भी नहीं है। दोस्तों पहले आप यह जानें कि बेलपत्र का उपयोग और इसके लाभ कैसे मिलते हैं। दोस्तों नंबर 1, तीनों लोकों में जितने भी तीर्थ स्थल प्रसिद्ध है वे सभी तीर्थ स्थल जो है बेलपत्र के मूल भाग में स्थित माने जाते हैं। इस बात को शायद ही कोई जानता होगा। दोस्तों नंबर 2, यदि बेलपत्र का वृक्ष घर के बीचों बीच या फिर पूर्व दिशा में लगा हो तो घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं रहती है और परिजन जो है खुशहाल रहते हैं। दोस्तों नंबर 3, जो व्यक्ति बेल के वृक्ष के मूल भाग की गंध, पुष्प आदि से पूजा अर्चना करता है उसे मृत्यु के पश्चात शिवलोक की जो है प्राप्ति होती है। दोस्तों अब जानते हैं बेलपत्र से जुड़ी कुछ खास बातें। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों को संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा से एक दिन पूर्व ही बेलपत्र तोड़ करके रख लें। दोस्तों आपको बता दें बेलपत्र कभी भी अशुद्ध नहीं होते हैं। यदि आपको पूजा के लिए नया बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं तो आप किसी भी दूसरे के चढ़ावे बेलपत्र को स्वच्छ जल से धो करके भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए।
कटी फटी पत्तियां वाला बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित गलती से भी मत करना। कटी फटी पत्तियां को अर्पित करने से शिव का अपमान माना जाता है और बेलपत्र का भी अपमान माना जाता है। इसलिए बेलपत्र की पत्तियां एकदम साफ होनी चाहिए। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में अगर जिस व्यक्ति को 5 संकेत मिल जाए तो इससे यह पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न है और आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, एक बैल का दरवाजे पर आना। नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ का ही वाहन है। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक भी माना गया है। शिव के मंदिर के बाहर हमेशा जो है नंदी महाराज विराजित रहते हैं। लेकिन अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाए और घर की चौखट